राम मनोहर सिन्हा अगर जीवित होते तो राम मनोहर सिन्हा के ने जो काम किया उस काम को देश नहीं जानते। इसलिए आपको हर बात बड़ी आसान लगती है, मुझे इतनी कठिनाइयों के बाद लगती है, इसलिए मैं गुणगान करता हूं। किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई लगाव नहीं है, न मुझे कोई मन में मेरे ऐसा है ही नहीं। आप सोचिए कि कैसे कैसे लोग थे कि जब वो चित्र बन गए, सब कुछ हो गए, जब चित्र लग गए तो डॉक्टर अंबेडकर ने राम मनोहर सिन्हा 22 साल के जबलपुर के उस बच्चे से कहा कि तुमने इसमें 12 चित्र बनाए हैं, इतने अच्छे चित्र बनाए हैं, और उस लड़के की 22 साल की 21 साल की उम्र है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि 22 साल के बच्चे में उस समय क्या उसके थॉट में था। मैं जब जब इस किस्से को सुनाता हूं सोचता हूं हमने अपने जीवन में नहीं देखा यार। उस 22 साल के बच्चे से देश का इतना ताकतवर राष्ट्रपति उससे कह रहा है कि तुमने इतने अच्छे चित्र बनाए हैं, तुम इसका मेहनताना नहीं लोगे, यानी इसकी कॉस्ट नहीं लोगे। वो बच्चा देश के राष्ट्रपति को यानी संविधान सभा के अध्यक्ष को क्या कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा नाम संविधान के हर पेज पे लिख दिया जाए। नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस बच्चे की फिलॉसफी को आप समझेंगे। उसने ये बात कही और ये रिकॉर्डेड है, सुनी सुनाई उन्हीं की फर्स्ट हैंड रिकॉर्डिंग है ये। तो उन्होंने कहा कि मेरे हर पेज पे नाम लिख दीजिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा हम लिख देंगे। लेकिन 21 साल का बच्चा कहां ले जाना चाहता था। जब वो तैयार हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा किसी पन्ने पे नाम मत लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उससे कहा तो तुम चाहते क्या हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि संविधान के पहले पृष्ठ पर, उसमें बेल बनी हुई है, अगर जो देखेंगे ना संविधान तो उसके चारों तरफ बेल बनी हुई है ऐसे। ये संविधान का पहला पृष्ठ है आपकी कॉपी का। उसमें क्या उसने कहा कि इस पूरी जो बेल बनी है, जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में मेरे नाम का सिर्फ राम लिख दीजिए। लोग राम मनोहर सिन्हा को भूल जाएंगे, लोग राम को याद रखेंगे। इस जगह पर राम लिखा हुआ है, इसके अंदर वो राम लिख गया। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राम लिख दिया उन्होंने, उनका लिख दो। ओरिजिनल संविधान में राम लिखा हुआ था। ये चित्र भी निकाल दिए गए, ये कहानी भी खत्म हो गई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने जीते जी, अगर आपके मन में ये लालसा है कि सब कुछ आपके जीते जी होगा, अगर आपके भाग्य में है तो जरूर मिलेगा। और अगर आप बड़ा काम ये सोच के करना चाहते हैं कि इसका मुझे रिवार्ड क्या मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि आपके जीते जी मिले। आप चले जाएंगे, हम जैसे पागल खड़े होकर चिल्ला चिल्ला पे आपके कामों को बताएंगे। आप अपने समय में उस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इस वक्त उस पर ना अगड़ा पिछड़ा मत करिए। जो कर सकते हैं करके चले जाइए। इसलिए ना नरसिम्हा राव को पता था कि उनके खानदान के लोग सिर्फ घर में आकर के सोना ढूंढेंगे, ना उनका कोई वारिस बचेगा, ना प्रधानमंत्री होगा, नहीं होगा। और उस नरसिम्हा राव को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया। उसी नरसिम्हा राव के जाने के बाद इसी नरेंद्र मोदी ने संविधान की पूरी प्रति को छापा, सारे चित्र भी छापे और राम मनोहर सिन्हा का नाम भी छापा। अगर उस वक्त नहीं था तो राम मनोहर सिन्हा दोबारा से जिंदा हो गया। इसलिए सिविलाइजेशन की लड़ाई में जो जज साहब को राम के पैदा होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, नरेंद्र मोदी ने जज साहब से कहा क्या फैसला है? तो जज साहब ने कहा कि वो तथ्य नहीं मिल रहे हैं। जैसे वो इतने बड़े हिस्टोरियन थे कि वो तथ्य ढूंढ लेते हैं। कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मौन रहना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग बेमतलब में बोलते हैं, कुछ लोगों को नहीं बोलना चाहिए, और समझदार लोगों को तो कम बोलना चाहिए। हर बात पे मत बोलिए और हर बात से सवाल मत पूछिए, क्योंकि आप उसको नहीं जानते। मैं 10 साल तक उसी सिस्टम में पास से देखा मैंने, और मौन रहता था। मैंने ये आप बोल रहे हो, क्यों बोलना है? क्यों अपने बहादुर आदमी की किसी बात का किस्सा बताना है? हाँ, उसका कद बड़ा होता हो, उसकी ताकत बढ़ती हो तो बोलो ना। वो संवैधानिक पद पे है, मैं थोड़ी नहीं हूं कोई। मुझ पे कौन सी धारा लगने वाली है? मैं आम आदमी हूं। जज साहब ने कहा फैसला नहीं हो सकता।
प्रधानमंत्री निवास में बुलाया, वो चले गए कि अब तुम्हें राज्यसभा जाऊंगा। वो उठे, उनको ज्ञान दिया, वैसे कम ज्ञान देता है वो। उठे, एक कागज दिखाया, ये पढ़ लीजिए से। एक लाइन पढ़ी तो पसीना टपकने लगा। कागज वापस लिए, चले गए। कागज नहीं देता किसी को। वो गए, 10 दिन के बाद कोर्ट की मीटिंग हुई और पूरे सर्वसम्मति से ये तय हो गया कि मंदिर तो यहीं बनेगा। तो ये भविष्यवाणी कहां से हुई? कहां से हुई? तथ्य लाए थे, मिट्टी की छानबीन करके सॉइल टेस्टिंग कराई थी क्या कि राम के कुछ कण मिल गए थे क्या उसमें? इसलिए जब एक सामान्य नागरिक रात में सो जाता है, सत्ता उस वक्त जागती है, ताकि आप दिन के ज्ञान न पेलें सुबह से शाम तक उठकर। उन्होंने फैसला दे दिया। मनुष्य है, मनुष्य में लालच, स्वार्थ होता है, मुझ में और सब में होगा। कोई सामान्य सी बात है, कोई अजनबी बात तो है नहीं। पूरा इंतजाम करता है, इसलिए जो लोग नहीं जानते उसको, उसके बारे में ज्ञान न दिया करें। पर्चा दिखा करके मंदिर बन गया। जब बन गया तो जज से रिटायर हो गए। तो उनके अंदर एक आत्मा घुस सकती थी उनके अंदर, जब मैं रिटायर हो गया अब मैं सच बोलूंगा। इससे पहले कि वो सच बोलते, भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई हैं विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि देश के अनेक फील्ड में, अलग अलग जगह जिन लोगों ने अद्भुत कार्य किया है, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करता है। वो पागल हो सकते थे, अब तो मैं आजाद हूं, वो बक सकते थे, उन्हें भी 5 साल के लिए नामित कर दिया। उनका दोबारा से मुंह बंद। 5 साल बहुत होते हैं, इस बीच में अपने आप ही एक दिन बंद हो जाएगा। वो चले गए, मंदिर बन गया, आप थाली बजा रहे। जो कागज था उसमें उनके भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। अब वो मंदिर बचाएं या अपने आप को बचाएं? उन्होंने कहा मंदिर तो बच जाएगा तो मैं भी बच जाऊंगा। अब वो चले गए। राजा ऐसे काम ही करता है और ऐसे ही करना चाहिए। हम रोज रोज जो चाहते हैं ना, ये करो भाई साहब, 5 लोगों का घर ठीक से चला लो। बेटी जो घर से बाहर गई है उसका पता होना चाहिए, वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कहाँ नहीं गई है, देर से क्यों आई है, इतने ही कर लो। यही बहुत बड़ा राष्ट्र पहचान है आपका। रोज रोज ज्ञान बांटते हो। और जब आप बदले तो सत्ताओं पे बैठने वालों को ये बोध हुआ है कि ये जो शेर की सवारी, कुछ लोग कहते हैं ना शेर की सवारी नहीं करनी चाहिए, शेर से जब हटोगे तो शेर खा जाएगा। सनातनी हिंदुओं की जो लोग सवारी कर रहे थे और ये गधे बन के उन सवारियों को ढो रहे थे, जब इस सनातनी को बोध कराया तो अपने आप ही मठ से निकल करके एक आदमी उत्तर प्रदेश में सुबह से लेकर शाम तक लठ चला रहा है। किसी माई के लाल ने नहीं पूछा तेरी जाति क्या है, उनका ये लठ बजाता है। इसकी न माँ है, न बहन है, न भाई है, न आगा है, न पीछा है, 2 कपड़े पहन के निकलता है, न खोने के लिए इसके पास कुछ है। तो वो रोज बताता है औकात में रहो तो ठीक रहो, और मुझे किसी से सत्ता लेनी नहीं है ना देनी नहीं है, और उम्र का भी कोई ऐसा तकाजा नहीं है कि वो जाने वाला हो, ऐसा नहीं है।